कथनी और करनी का अंतर जब तक ये दूर नहीं होता तब तक भरोसा नहीं पैदा होगा। अगर आप कह रहे हैं कि ये आपके मजहब का हिस्सा नहीं है तो फिर इसके खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, जिहादियों के खिलाफ फतवा दो, सड़क पे उतरो। जो आक्रोश आप बाकी मामलों में दिखाते हो जुम्मे के दिन सड़क पे उतर के, वो इस मामले में भी दिखाओ ना कि इस्लाम के नाम पे इतना बड़ा पाप हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पर जो संगठन बना जैश ए मोहम्मद संगठन का नाम रखा और करने लगे लोगों की हत्याएं, बम फेंकने लगे, मर्डर करने लगे, तो इसमें इस्लाम का अपमान नहीं हुआ क्या? इसमें इस्लाम का अपमान नहीं हुआ? नुपुर शर्मा वाले पे तो हो गया अपमान, इसमें क्यों नहीं हुआ अपमान? इनके खिलाफ फतवा कहाँ, इनके खिलाफ गुस्सा कहाँ, इनके खिलाफ पत्थर कहाँ, इनके खिलाफ कहाँ क्यों नहीं इनाम रखे जा रहे? जब तक ये अंतर दूर नहीं होता कथनी और करनी का, तब तक कैसे पूरा भरोसा हो पाएगा? दोस्तों आप देख सकते हैं इस वक्त कपिल मिश्रा जी हमारे साथ हैं। ना ये कोई मंत्री है ना ये विधायक है, लेकिन आपने देखा जिस तरीके से उदयपुर कांड हो, अमरावती कांड हो, लगातार ये आपको मौजूद दिखाई दिए और जो लोग थे उनकी आर्थिक सहायता भी इन्होंने की। लेकिन धमकियों का दौर लगातार जारी है। उस सवाल ये बनता है कि ये देश शरिया से चलेगा या संविधान से चलेगा? इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सर मेरा सबसे पहले सवाल यही है कि देश संविधान से चलेगा या शरिया से चलेगा? देश तो संविधान से ही चलेगा, लेकिन इस देश में कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो इस देश को शरीयत से चलाना चाहते हैं। शरीयत के नियमों के मुताबिक किस चीज़ के लिए हत्या होनी चाहिए उसमें हत्या करने लगे हैं, कहीं पर पत्थर चलाने लगे हैं, सड़कों पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे हैं। दुखद बात यह है कि ऐसे लोगों के सपोर्ट में देश के कुछ बहुत बड़े बड़े नेता, पत्रकार और बॉलीवुड के कुछ कलाकार वो ऐसे लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। केवल यही दुख की बात है, वरना इस प्रकार का इस्लामिक जिहाद देश की, दुनिया के अन्य देशों में भी कोशिश की जाती है और सरकार, व्यवस्था और समाज इसका प्रतिकार करना जानती है। आपने देखा जिस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं, सर तन से जुदा, गला काटा जा रहा है, तमाम मौलाना धमकी दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे देश के अंदर सेकुलर जिनको बोलते हैं, पूरे के पूरे लोगों ने चुप्पी साधी हुई है। वो सेकुलर नहीं है, वो जिहादी हैं और इसीलिए वो जिहाद पर चुप होते हैं। और हिंदू धर्म या भारत से जुड़ी कोई भी बात हो उसके लिए उसका विरोध करना, आलोचना करना, खराब बात बोलना, अभद्र तरीके से बोलना, लोगों का भरोसा कम हो अपने देश और धर्म पर, इसका माहौल बनाना, इसकी कोशिश करते हैं। इसीलिए मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ, उमेश कोले जी की हत्या का जिम्मेदार या कन्हैया लाल जी की हत्या का जिम्मेदार बॉलीवुड का वो कलाकार भी है जो रोज़ मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान डरा हुआ है ऐसा झूठ बोलता है। वो नेता भी हैं जो अल्पसंख्यक खतरे में या नरसंहार हो सकता है। वो पत्रकार जो रोज़ सुबह से लेकर रात तक मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं और किसी भी तरह से आतंकवादियों की रिक्रूटमेंट हो जाए, ISIS को, अलकायदा को, जिहादियों को एक ऐसा माहौल मिले जिसमें भारत में आतंकवादियों की रिक्रूटमेंट शुरू हो जाए, उसको बनाने का काम ये बॉलीवुड के कलाकार, नेता और पत्रकार कर रहे हैं। इसीलिए इनके हाथ कन्हैया लाल जी और उमेश कोले जी के खून से रंगे हुए हैं। सर 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, आज मेवात से भी धमकी आई है। वहाँ भी एक आदमी कह रहा है कि जो नुपुर शर्मा की जेब काट के ला के देगा उसको 1 करोड़ रुपए दूंगा। अब सवाल ये बनता है कि क्या नुपुर शर्मा बहाना है, निशाना कुछ और है, कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? देखिए, नुपुर शर्मा आज का बहाना है। आज से 6 महीने पहले यही लोग हिजाब के नाम पे आग लगा रहे थे, दंगा कर रहे थे, फसाद कर रहे थे। उससे पहले CAA के नाम पे दंगा कर रहे थे, फसाद कर रहे थे। थोड़े दिनों बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून के नाम पे करने लग जाएंगे, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे करने लग जाएंगे। तो बहाना है, कारण नहीं है नुपुर शर्मा। किसी भी बहाने से शरीयत के हिसाब से देश चले, संविधान के हिसाब से ना चले, देश में जिहादी ताकतें मजबूत हो, आतंकवादियों के रिक्रूटमेंट देश में होने लग जाए, ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। उसमें ये छोटे छोटे मौलाना भी हैं जो कोई इनाम घोषित कर रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है। उसमें वो बड़े बड़े नेता भी हैं जो रोज़ सुबह से शाम तक झूठ बोल रहे हैं। लेकिन कोशिश इनकी यही है कि इस्लामिक जिहाद का ग्राउंड भारत में तैयार हो, उसी की दिशा में ये लोग काम कर रहे हैं और हमें ये समझना होगा। लेकिन सर ऐसे में आम आदमी क्या करेगा? आपने देखा होगा धमकी मिलती है, पुलिस बचाव करती है, कहती है कि आप कह देना मैंने तो नशा किया हुआ था। बिल्कुल, ये आपका बहुत गंभीर सवाल है कि जो भारत का आम नागरिक है, जो मेहनत कर रहा है, नौकरी कर रहा है, काम पे जा रहा है, अपना परिवार पाल रहा है, टैक्स दे रहा है, 5 साल में एक बार वोट दिया और अपने काम में लग गया, उसका क्या होगा? क्योंकि वो तो रोज़ सड़क पे कब्जा करने नहीं आ रहा, वो तो पत्थर चलाने नहीं आ रहा, वो तो किसी के ऊपर इनाम नहीं रख रहा है, उसने अपना काम किया और अपनी जिम्मेदारी में लग गया। उनका जो जनादेश है उसको हाईजैक करने की कोशिश सड़कों के माध्यम से, उसके जीवन के अधिकार तक को छीन लेने की कोशिश की, व्हाट्सएप पे स्टेटस भी डाल दिया तो हत्या कर देंगे। इसके खिलाफ बड़ा सामाजिक प्रतिकार संकल्प शक्ति के साथ होना आवश्यक है और इसीलिए कल 9 जुलाई को दिल्ली में हम लोग भी सड़कों पे निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सड़क पे केवल वही निकल सकता है जिसे दंगा करना हो, जिसको दंगा मुक्त चाहिए,
जिसको कानून का राज चाहिए उसको भी सड़क पर आना पड़ेगा। लेकिन सर हिंदू देवी देवताओं का तमाम दिन मजाक उड़ाया जाता है। अभी काली का पोस्टर बनाया गया, उसका मजाक उड़ा गया, टीएमसी सांसद सपोर्ट में उतर गए। सवाल ये बनता है, हिंदू तो कभी किसी की गर्दन नहीं काटता, मुस्लिम तो सड़कों पे आ जाता है अपनी बात मनवाने के लिए। ये जो कमजोरी दिखाई दे रही है हिंदुओं की, कहाँ दिखाई दे रही है? कमजोरी नहीं है। देखिए, सभ्य समाज और असभ्य समाज के बीच में हमेशा एक अंतर रहेगा। आप ये सोचो कि हिंदू समाज भी कोई मारने की बातें करने लगेंगे, हत्या करने लगेंगे, इसके ऊपर हम तर्क के साथ, कानून के साथ, संविधान के साथ ही कार्रवाई करेंगे। हम तो इसको कभी भी समर्थन नहीं करेंगे कि आपने गलत बोला है तो कानून भी सजा देगा, समाज बहिष्कार करके सजा देगा। लोगों की राजनीति खत्म हो रही है, ऐसे लोगों की, कईयों की फिल्में बंद हो रही हैं, धंधा बंद हो रहा है, हिंदू समाज को गाली देने वालों की रोजी रोटी बंद हो रही है, लेकिन हत्या नहीं, हत्या की बात नहीं होगी, कानून हाथ में लेने की बात नहीं होगी। तो ये सभ्यता और असभ्यता, इसके बीच का एक अंतर हमेशा रहेगा। और मुझे लगता है कि भारत संविधान से चले। किसी को लगता भी है कि शरीयत में लिखा है गर्दन काटनी चाहिए तो काटने की कोशिश करेंगे, तो फिर भारत की सरकार, प्रशासन, सत्ता और समाज, इसको पूर्ण शक्ति के साथ ऐसे लोगों को कुचलना होगा। जहाँ तक महुआ मित्रा जी की बात है, मुझे लगता है माँ काली का आशीर्वाद उनसे हट गया है, उनकी वाणी पर और उनके मस्तिष्क पर देवी की कृपा अब नहीं रही है। उनको देवी की शरण में जाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए और बोलना चाहिए कि हे माँ काली, हे जगदम्बा, मेरी वाणी और मेरे मस्तिष्क को अपनी कृपा कीजिए। मेरे मुंह से जो भी कुछ निकल रहा है उससे समाज का, देश का और स्वयं मेरा अहित हो रहा है, तो मुझे ऐसा ना करूं, ऐसी कृपा करें। मुझे लगता है उनको कहीं ना कहीं माँ शक्ति, जगदम्बा, देवी, काली उनसे दूर हुई हैं, इसके कारण उनका ऐसा पतन हो रहा है। सर आप कह रहे संविधान से चलेगा, लेकिन कुछ लोग संविधान को मानने को कहाँ तैयार है। आपने देखा होगा उदयपुर में अगर मुस्लिमों से बात की जाती है, वो कहते हैं कि अगर संविधान के हिसाब से है तो गलत हुआ है, लेकिन कुरान के हिसाब से सही हुआ है। तो ऐसे देश में चले जाइए जहाँ कुरान के हिसाब से देश चलता हो, जहाँ शरीयत के हिसाब से चलता हो। यहाँ तो नहीं चलने देंगे। अपराध हुआ होगा तो कोर्ट है, कानून है, प्रक्रिया है। लेकिन आपकी बात सही है, कोर्ट के माध्यम से कमलेश तिवारी जी को सजा मिली थी, जेल भी गए थे, पर जेल से आने के बाद भी उनकी हत्या हो गई। तो ये जो एक एजेंडा इस देश में चलाने की कोशिश, और इस बारे में चुप्पी, बात ना हो, इस बारे में चर्चा ना हो, इस बारे में संवाद ना हो, इस चिंता के बारे में लोग बात ना करें, शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन दुबाकर बैठ जाएं कि मैं नहीं देख रहा तो मुझे भी कोई नहीं देखेगा, ऐसे तो समाज नहीं चल सकता। पर सर बात वही आ गई, क्या लग रहा है इंसाफ कैसे मिलेगा? आपने कमलेश तिवारी की बात की, 12 अपराधी थे, 12 में से 5 छूट चुके हैं, 7 अंदर हैं। जो मुख्य आरोपी था वो अभी भी पकड़ में नहीं आया, वो भी छूट जाएंगे। ऐसे उदयपुर कांड, आपको लगता है फांसी होगी? देखिए, कड़वा सच ये है कि सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसको हमने अभी रिसेंटली देखा भी, जब स्वयं माननीय जज साहब ने अपनी जितना केस था उससे भी ज़्यादा कहने की कोशिश की। तो मुझे ये लगता है कि बिल्कुल कमलेश तिवारी जी के साथ न्याय नहीं हुआ है, उनका परिवार अभी भी न्याय की प्रतीक्षा में है, और इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस देश में तो आतंकवादियों के लिए बड़े बड़े वकील खड़े होते हैं, तो आसान तो नहीं होगा। लेकिन हम न्याय सुनिश्चित हो, इसके लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। सर धमकी सबको मिल रही है, आपको भी धमकी मिल गई है, तो अब क्या सोचा, पीछे हट जाएंगे या लड़ाई लड़ते रहेंगे? नहीं, मैंने तो उस दिन भी ये कहा था कि ये तो हम और तेज करेंगे अपने अभियान को। हम तो संकल्प लेकर निकले हैं, कोई भी हिंदू परिवार जिहादी हिंसा से पीड़ित होगा उसको ना कमज़ोर पड़ने देंगे, ना अकेला पड़ने देंगे। हम तो संकल्प लेकर निकले हैं। धमकी दोगे तो और तेज करेंगे इस अभियान को। और मेरे को धमकी मिली ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि मेरे से तो आप सवाल पूछने आ गए, पुलिस से भी बात हो गई, मीडिया भी चर्चा कर रहा है जगह जगह। लेकिन कन्हैया लाल जी को धमकी मिली तो हमें पता ही नहीं लगा, हमें हत्या के बाद पता लगा, उमेश कोहली जी की हत्या के बाद पता लगा। ऐसे लोगों को जो खतरा है उसके बारे में समाज को चिंतन करने की ज़रूरत है। पुलिस व्यवस्था को अपना स्वरूप बदलना होगा। अमरावती की पुलिस को या उदयपुर की पुलिस को या देश की पुलिस को समझना होगा कि लड़ाई इस्लामिक आतंकवाद से है। राजनीतिक दबाव में, छोटे मोटे किसी दबाव में अगर आप आज घुटने टेकोगे, कल किसी बेगुनाह की हत्या का जो गुनाह है वो आपके सर पे लगेगा। सर आखिरी सवाल यह है, बात बात में फतवे जारी करने वाले मुल्ला मौलाना आपने देखे होंगे, कुछ भी होता है तो फतवा जारी कर देते हैं। लेकिन नुपुर शर्मा ने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली, उदयपुर कांड हो गया, लेकिन किसी भी मुल्ला मौलाना ने आकर ये नहीं कहा कि भाई इस्लाम में इसकी गवाही नहीं है। एक तरफ कहते हैं भाई इस्लाम तो बड़ा अच्छा धर्म है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, कथनी और करनी का अंतर जब तक ये दूर नहीं होता तब तक भरोसा नहीं पैदा होगा। अगर आप कह रहे हैं कि ये आपके मजहब का हिस्सा नहीं है, तो फिर इसके खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, जिहादियों के खिलाफ फतवा दो, सड़क पे उतरो। जो आक्रोश आप बाकी मामलों में दिखाते हो, जुम्मे के दिन सड़क पे उतर के, वो इस मामले में भी दिखाओ ना, कि इस्लाम के नाम पे इतना बड़ा पाप हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पर जो संगठन बना जैश ए मोहम्मद, जैश ए मोहम्मद संगठन का नाम रखा और करने लगे लोगों की हत्याएं, बम फेंकने लगे, मर्डर करने लगे, तो इसमें इस्लाम का अपमान नहीं हुआ क्या?
इसमें इस्लाम का अपमान नहीं हुआ। नुपुर शर्मा वाले पे तो हो गया अपमान, इसमें क्यों नहीं हुआ अपमान? इनके खिलाफ फतवा कहाँ, इनके खिलाफ गुस्सा कहाँ, इनके खिलाफ पत्थर कहाँ, इनके खिलाफ कहाँ क्यों नहीं इनाम रखे जा रहे? जब तक ये अंतर दूर नहीं होता कथनी और करनी का, तब तक कैसे पूरा भरोसा हो पाएगा? टीवी पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें की जाती है, गंगा जमुना तहजीब, हिंदू मुस्लिम भाईचारा। अगर गंगा जमुना तहजीब है तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? नहीं, गंगा जमुना जी कृष्ण जी की हैं, गंगा जी महादेव जी की हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें उनके ट्रैप में, उनके टर्म में फंसना चाहिए। एक ही तरह से भाईचारा संभव है जब जो मानदंड, जो सिद्धांत आप हमारे ऊपर लागू कर रहे हो वो आपके ऊपर भी लागू होंगे। सम्मान उतना ही होगा जितना आप कर रहे हैं। ये एक मानदंड अगर होता है तो भाईचारा है, वरना बहाना है। ये धमकियों का सिलसिला कैसे रोकेगा? नहीं, धमकियों का सिलसिला रुकेगा, क्योंकि ये दहशत फैलाना चाहते थे। जब उन्होंने देखा कन्हैया लाल जी के परिवार के पीछे हजारों लोग खड़े हो गए, उमेश कोले जी के परिवार के पीछे हजारों लोग खड़े हो गए, डर तो हुआ नहीं, दहशत तो हुई नहीं, आतंक तो हुआ नहीं, तो आपका एजेंडा तो वहीं फेल हो गया। और इसीलिए इसी एकता के साथ, हिंदू समाज की एकता के साथ ही इस प्रकार का जिहाद और उनका दहशत का एजेंडा फेल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।